6-7 बजते बजते योग करने के आधा घंटा 1 घंटा बाद ही भोजन करें। काढ़ा, तुलसी, गिलोय, मरीच, हल्दी पी सकते हैं। चाय कॉफ़ी ना पिएं, ये भी बहुत बड़ा नशा है जो बहुत खतरनाक है। पिछले दिन अभी रिसर्च हुआ, एक कंपनी केरल का 6,000 करोड़ का पटाखा बेचा और इस वर्ष खरबों रुपयों का पटाखा को जलाकर हम लोग प्रदूषण किया और वो बीमारी फैलाया। तो इन बुराइयों से हमें बचना है और पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। जनसंख्या विस्फोट अलग है, जनसंख्या नियंत्रण भी हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, तब हम सुरक्षित रहेंगे। तो डीएपी यूरिया डालकर खेत को बंजर कर ही रहे हैं, इसलिए गोबर का खाद, गौमूत्र का भी प्रयोग इस तरह से हम लोग कर सकते हैं जिससे वातावरण शुद्ध हो। तो योग के लिए सुबह 8-9 बजते बजते खा लें, खाने के 1 घंटा बाद ही पानी पिए। खाने के बाद या कभी भी एकमात्र आसन है वज्रासन, जो किया जा सकता है और पेट के लिए भी वज्रासन में लोग इस तरह से बैठते हैं। हमेशा वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, शरीर मजबूत रहेगा। 3 घंटा वज्रासन में गांधी जी बैठते थे। तो प्रतिरोधक क्षमता से लेकर हर तरीके से यम नियम में बहुत सारी बातें हैं, संक्षेप में हम प्रयास करेंगे कि सुबह में खाली पेट फ्रेश होकर, जहाँ धुआं धक्कड़ हो वहाँ न करें, ज़्यादा तेज हवा भी चले पंखा तो बंद कर दें, शांत जगह आसन बिछा करके योग करते समय थोड़ा शांत, स्वास्थ्य ठीक ना हो तो योग ना करें। जिस अंग का ऑपरेशन हुआ है तो 1 साल बाद ही योग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। संक्षेप में इस तरह की कुछ सावधानियां हैं। तो पहले शरीर को गर्म किया जाता है योग के लिए, है ना। खाने के 3 घंटे बाद भी योग कर सकते हैं, लेकिन सुबह खाली पेट ज़्यादा अच्छा होगा। पहले एक बार हम लोग ताली बजाते हैं, पूरे शरीर का पॉइंट है हथेलियों में, तलवों में। धीरे धीरे तेजी से पूरा कीजिए, मुंह बंद रखें, बस। पीटी तो आप लोग करते ही हैं, दो है ना, ये 2 मिनट कर लेना है। उसके बाद दोनों पैर का एड़ी सटा ले, बस ताड़ासन, दोनों पैर का एड़ी सटाइए। एक सूचना है सभी शिक्षकों के लिए, अभी एक मीटिंग है, आप लोग चले जाइए। यहाँ पर वोकेशनल के टीचर्स रहेंगे और जो जिनका ड्यूटी यहाँ पर है कुमुद मैडम और सुधा साधना लकड़ा यहाँ पर रहेंगे और बाकी सभी टीचर्स चले जाएंगे। स्टाफ रूम में एक मीटिंग होगी। दोनों हाथों सालें ताड़ासन के लिए तैयार हो जाए। उल्टा कर लें, हथेलियों को सिर पर रख दें, मुख बंद रखें। नाक से सांस लेते समय ऊपर की ओर जाना है, एड़ियों को, हाथों को उठाते हुए थोड़ा सांस रोकना है। ध्यान करें कि प्रकाश किरण रोम रोम में ऑक्सीजन को खींच रहे हैं। परमात्मा के गुणों को करुणा, दया, हिंसा, प्रेम, भाईचारा के रूप में धारण कर रहे हैं। सांस छोड़े तो ध्यान करें हमारे अंदर के कसाय कलमश सब बाहर निकल रहा है, हम स्वस्थ हो रहे हैं, प्रकाश में जीवन हो रहा है, ज्योति में, ज्ञान में, ऐसी भावना। इससे लंबाई भी बढ़ता है और पूरे शरीर का योग अभ्यास 10 बार आप घर पर अवश्य करें। एक सांस लेते ऊपर, थोड़ा सांस रोकिए, पूरा खींचिए ऊपर, जरूर उठाइए, थोड़ा 2 सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे, सिर पर, एड़ियों को भी नीचे धरती में सटा दें। इस तरह से ऊपर नीचे दोनों हाथों को 10 बार इस तरह से करना है ना। हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन, इसी तरह का लाभ है 10 बार। दोनों हाथों को आगे आगे, सांस लेते हुए पीछे की ओर, थोड़ा सांस रोकें, 1 2 सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, सांस छोड़ते हुए नीचे, नाक को घुटने में सटाने का प्रयास। पैर के बगल में दोनों हाथ जमीन से सटा होगा, पैर सीधी। चलिए 3 सांस लेते ऊपर, चलिए बस दोनों हाथ को नीचे रख दें। तो इस तरह से 10 बार किया जा सकता है। और दिमाग को तेज करने के लिए कान और अंगूठे, बस। अच्छा तो
कान को 1-2 मिनट ऐठिए जोठिए ऊपर नीचे, पूरा दिमाग का पॉइंट कान में होता है ना। तो ये बहुत लाभकारी है, जबरदस्ती नहीं। जिसको कोई कष्ट हो कान में, कोई परेशानी, तो जबरदस्त धीरे से करना, जबरदस्ती नहीं। तो इस तरह से एक आसन है पश्चिमोत्तानासन। आप खड़े रहेंगे, खाली देखना है कैसे हम करते हैं। 5 मिनट इसको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अभी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं आप लोग, विद्यार्थी जीवन में हैं। और युवाओं के लिए भी ब्रह्मचर्य आसन, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए, शक्ति को अर्जित करने के लिए ये 5 मिनट पश्चिमोत्तानासन अवश्य करना चाहिए सबको। हाँ, मुख को बंद रखें, जैसे दोनों पैरों को हम लोग आगे फैलाते हैं इस तरह से, और अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। सांस छोड़ते हुए सिर को घुटने में सटाने का प्रयास करते हैं, जितना हो, जबरदस्ती नहीं।